सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है अकबरी लोटा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें हास्य कथा दी गई है। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक किराया आता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए तो एक साथ आंख सेकने के लिए भी ना मिलते थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लाला झाऊलाल है वो अच्छे हैं, मतलब खाने पीने की कोई कमी नहीं है उन्हें, उनके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और वो खास काशी के ठठेरी बाजार में उनका मकान है और नीचे की दुकानों से 100 रुपए मासिक किराया उनको मिलता रहता था। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपए एक साथ उनकी आंखों ने कभी भी नहीं देखा था। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपए की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर उनकी पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। तो जब उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपए की मांग की, एक साथ 250 रुपए की मांग की, तो उनका जो दिल है वो सनसना उठा, यानी कि वो एकदम से डर गए। तो उनकी ये दशा देखकर जो उनकी पत्नी है, उनसे वो कहती है कि आप डरिए मत, अगर आपके पास नहीं है तो मैं अपने भाई से मांग लेती हूँ। तो हम यहाँ देख सकते हैं चित्र में भी कि किस प्रकार से जो उनकी पत्नी है वो उनसे पैसे मांग रही है। झाऊलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने रोब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपए के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना। तो झाऊलाल जो है वो इस मीठी मार से, यानी कि जो उनकी पत्नी उन्हें ताना मारती है, उससे वो सुनकर वो कहते हैं रौब के साथ कि अरे 250 रुपए के लिए तुम कहाँ अपने भाई से भीख मांग रही हो, मुझसे ही ले लेना, लेकिन मुझे इस जिंदगी में ही चाहिए। अजी इस सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से। तभी वो क्या कहते हैं अपनी पत्नी से कि लेकिन मुझे जो पैसे हैं वो वापस चाहिए, वो भी इसी जिंदगी में। तो उनकी पत्नी कहती है उनसे कि मुझे इसी जिंदगी में चाहिए। तो जो लाला झाऊलाल है वो कहते हैं कि हाँ, इसी सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से तात्पर्य 7 दिन से है, 7 वर्ष से। तो उनकी पत्नी उन्हें बोलती है कि आप क्या कहना चाहते हैं, सप्ताह का मतलब 7 दिन है या 7 वर्ष। तो लाला झाऊ ने रौब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपए ले लेना। तो उनकी जो पत्नी है वो उनसे बोलती है, तो वो कहते हैं कि आज से 7 दिन तो मुझसे पैसे 250 रुपए ले लेना। पक्की बात? जी हाँ, पक्की बात। लेकिन दिन बीतने लगे और रुपयों का प्रबंध ना हो सका। तब उन्हें चिंता होने लगी। प्रश्न प्रतिष्ठा का था, अपने ही घर में अपनी ही साख का था। देने का पक्का वायदा करके अब ना दे सके तो वह क्या सोचेगी, उसकी नजरों में उनका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं उसे सुना चुके थे। अब जो एक काम पड़ा था तो चारों खाने चित हो गए। तो यहाँ पे अब जो दिन है वो बीतते जा रहे थे, लेकिन उनके पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। और वो ये सोच रहे थे कि अगर वो अपनी पत्नी को पैसा नहीं दे पाए तो वो उनके बारे में क्या सोचेगी। अब वो तो अपनी पत्नी के पास जाके अपनी वाहवाही करते हैं, लेकिन अगर उन्हें पैसे नहीं दिए तो उनकी कितनी बेइज्जती होगी। तो इस प्रकार की बातें वो सोचने लगे। पक्की बात रह रहकर ये शब्द उनके कानों में गूंज उठे। 5वें दिन पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। वे बोले, मेरे पास तो नहीं है, पर कहीं से मांग कर लाने की कोशिश करूंगा। अगर प्रबंध हो गया तो कल शाम को तुमसे मिलूंगा। तो ये बात वो अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को बता देते हैं। अब जो उनका दोस्त है वो बोलता है कि अभी मेरे पास तो नहीं है, लेकिन कहीं से मांग कर मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूँ, तो मैं तुम्हें कल शाम को मिलूंगा। आज यही शाम थी, सप्ताह का अंतिम दिन। कल 250 रुपए गिनकर देने हैं या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। यह सच है कि रुपया ना पाकर उनकी स्त्री फांसी ना देगी, बस जरा सा हंस देगी। उस हंसी की कल्पना से ही झाऊलाल की अंतरात्मा में मरोड़ पैदा हो जाती। अब वो शाम आ चुकी थी जब वो अपने दोस्त से मिलने वाले थे। अब अगर 250 रुपए का इंतजाम नहीं हुआ तो उनकी जो पत्नी है वो उन्हें फांसी तो नहीं देगी, लेकिन जिस प्रकार से वो उनके ऊपर हंसेगी, मुस्कुराएगी, तो उस हंसी से वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं। अभी पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए। आज शाम को ही उनके आने की बात थी। यदि रुपयों का प्रबंध ना हो पाया तो इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास लगी तो नौकर को आवाज दी,
खुद उनकी पत्नी लोटे में पानी लिए हुए प्रकट हुई। संयोग से यह लोटा अपनी बेढंगी सूरत के कारण लाला झाऊलाल को सदा से नापसंद था तो नया, साल 2 साल पहले का बना, पर लगता था जैसे उसका बाप डमरू हो और माँ चिलमची। अब उनके मन में यही प्रश्न उठ रहा था कि अगर पंडित मिश्र को पैसे नहीं मिले तो क्या होगा। और इसी उधेड़-बुन में वो छत पर टहल रहे थे, तो उन्हें प्यास लगती है तो वो नौकर को आवाज लगाते हैं, लेकिन नौकर पानी लेकर नहीं आता है। उनकी पत्नी एक लोटे में पानी लेकर आती है, तो वो जो लोटा है उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो लोटा ऐसा लगता था कि जैसे कितना पुराना लोटा है, लेकिन उस लोटे को ज्यादा साल नहीं हुए थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसका जो बाप है वो डमरू हो और जो माँ है चिलमची हो, यानी कि वो देखने में बहुत बुरा सा लगता था। उसी लोटे में उनकी पत्नी पानी लेकर आई थी। लाला झाऊलाल ने लोटा लिया, अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगा। उस समय वे छत की मुंडेर के पास खड़े थे। मुश्किल से 2-1 घूंट ही पी पाए होंगे कि लोटा हाथ से छूट गया। अब लाला झाऊलाल उसी लोटे में पानी पी रहे थे। वो अपना गुस्सा पीकर फिर पानी पी रहे थे। तभी क्या हुआ कि अब गुस्से में गलती से उनके हाथ से जो है वो लोटा जो है वो छत से नीचे गिर गया। लोटे ने दाएं देखा ना बाएं, नीचे गली की ओर चल पड़ा। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। कहना ना होगा, वह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। अब जो लोटा जब वो गिरा तो उसने ना दाएं देखा ना बाएं, नीचे की गली में जा गिरा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किसी न्यूटन नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, आकर्षण शक्ति का इजाद किया था। तो वो जो आकर्षण शक्ति है वो अब लोटे के साथ है, वो जो कहाँ जा रही है, सीधा नीचे जा रही है। लाला झाऊलाल को काटो तो बदन में खून नहीं। ठठेरी बाजार में ऐसी चलती भीड़ भरी गली में ऊंचे 3 मंजिले भवन में भरे लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं है। गली में जोर का हल्ला उठा। लाला जब तक दौड़कर नीचे उतरे, एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। भीड़ का प्रधान पात्र एक अंग्रेज था। तो जब तक लाला झाऊलाल नीचे अपने छत से उतरकर नीचे गए, तब तक पूरी भीड़ वहां पर आ चुकी थी। और उस भीड़ का जो प्रधान पात्र था वो कौन था, एक अंग्रेज व्यक्ति था जो नख से शिख तक भीगा हुआ था। उसके पास अपराधी लोटे को देखकर लाला फौरन सारी बात समझ गए। अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊलाल लोटे के मालिक हैं, तो उसने अपना मुंह खुला छोड़ दिया। लाला को आज पता चला कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश भी है। अब जो अंग्रेज उस भीड़ में प्रधान था वो कैसा था, बिल्कुल भीगा हुआ था और उसके हाथ में वही लोटा था। तो वो देखकर लाला झाऊलाल समझ गए थे कि जो लोटा है वो इसके सर पर जाकर गिरा है। और जब अंग्रेज को पता चला कि उस लोटे का मालिक लाला झाऊलाल है, तो वो अंग्रेजी में लाला झाऊलाल को बहुत सारी गाली देने लगा। तो पहली बार लाला झाऊलाल ने इस प्रकार की अंग्रेजी भाषा की गाली सुनी थी। इसी समय पंडित बिलवासी भीड़ को चीरते हुए आंगन में आए। उन्होंने सबसे पहले भीड़ को बाहर किया, फिर कुर्सी आंगन में रखकर बोले, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, आप आराम से बैठ जाइए। तो क्या होता है, उसी बीच जो पंडित बिलवासी है भीड़ को चीरते हुए लाला झाऊलाल के पास आते हैं और कहते हैं, भीड़ को बाहर किया, फिर कुर्सी आंगन में रखकर वो कहते हैं कि आपके पैर में शायद चोट लग गई है, आप आराम से बैठ जाइए। साहब धन्यवाद करते हुए बैठ गए। फिर बोले, आप इस आदमी को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलते लोगों पर लोटे से वार करे। मेरी समझ में यह खतरनाक पागल है। तो जो अंग्रेज व्यक्ति है वो पंडित बिलवासी को धन्यवाद करता है और फिर उससे पूछता है कि आप इस आदमी को जानते हैं? तो वो बिल्कुल मना कर देता है कि मैं इस आदमी को नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूँ। ऐसे आदमी को जो राह चलते किसी पे भी लोटा फेंक कर मार सकता है, और मेरी समझ में क्या लग रहा है, ये कोई खतरनाक पागल है, मेरी नजर में मुजरिम। लाला समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी जी को क्या हो गया है। वे मन ही मन उन्हें कोसने लगे। अब ये सब बातें सुनकर जो लाला है वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो तो उनके दोस्त हैं और वो उनकी मदद के लिए आने वाले थे। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो अब क्या करना चाहिए? पुलिस रिपोर्ट कीजिए ताकि यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। अब जो अंग्रेज व्यक्ति है, जो अंग्रेज साहब है, वो बिलवासी से पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए इस पर। तो बिलवासी कहता है कि पुलिस रिपोर्ट करनी चाहिए और इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? चलिए मैं बतलाऊं। आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं,
क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसका दाम दे सकता हूँ। वो पुलिस स्टेशन के बारे में पूछता है तो पंडित बता देता है और फिर बाद में क्या कहता है कि पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इससे ये लोटा खरीद लेता हूँ। और ये लोटा फिर वो बोलता है कि तुम मुझे 50 रुपए में बेचोगे। लाला झाऊलाल चुप रहे। साहब ने हैरानी से पूछा, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपए दाम क्यों दे रहे हैं? अब ये बात सुनकर जो साहब है यानी कि जो अंग्रेज व्यक्ति है वो उससे पूछ रहा है कि आप ये लोटा क्यों खरीद रहे हैं? आप इसे रद्दी कह रहे हैं। मैं तो आपको जानकार और सुरक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है? जनाब, यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। अच्छा, जी हाँ जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। अब यहाँ पे जो पंडित बिलवासी है वो कुछ भी कहानी बता रहा है ताकि वो जो अंग्रेज है वो लोटा खरीद ले। तो इसलिए वो क्या कहता है कि महाराज 16वीं शताब्दी की बात है, बादशाह हुमायूं शेरशाह से हारकर भाग गए थे और फिर वो रेगिस्तान में मारे मारे फिर रहे थे। तभी उन्हें प्यास लगी तो एक ब्राह्मण ने अपने इसी लोटे से उन्हें पानी पिलाया। इस बात की जब अकबर को जानकारी हुई तो उसने ब्राह्मण का पता लगाकर उससे ये लोटा ले लिया और इसके बदले में 10 सोने के लोटे ब्राह्मण को दिए। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। और वो क्या कहता है कि जब अकबर को ये बात पता चली तो उसने ये लोटा ब्राह्मण से खरीद लिया और उसके बदले में उसने क्या दिए, 10 सोने के लोटे ब्राह्मण को दिए और तब से इसका नाम क्या पड़ गया है, अकबरी लोटा पड़ गया है। सन 1957 तक इसका शाही घराने में रहने का पता है पर इसके बाद लापता हो गया। लोटे का सारा विवरण सुनते सुनते साहब पर लोभ का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे बोले, जो कुछ हो लोटा तो मैं ही खरीदूंगा, इस पर मेरा हक है। अब लोटे के बारे में इतना सब कुछ सुनकर जो व्यक्ति है वो क्या सोचता है कि अब चाहे जो भी हो जाए लोटा तो मैं ही खरीदूंगा। हक है, जरूर हक है। लोटे के पानी से स्नान आपने किया या मैंने? आपने। वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? आपके। इसलिए मेरा हक है। आप 50 रुपए दे रहे थे, मैं 100 देता हूँ। फिर हम क्या देखते हैं कि अब जो व्यक्ति है वो क्या कह रहा है कि अब इस पर मेरा हक है। हम यहाँ देख सकते हैं ये जो अंग्रेज व्यक्ति है वो लोटा खरीदने की बात कर रहा है और वो यही कह रहा है कि इस पर मेरा हक है क्योंकि ये मेरे पैर पर गिरा है, इसके पानी से मैंने स्नान किया है तो इसलिए इसको खरीदने का हक मेरा है। और इसे खरीदने के लिए मैं कितने दूंगा? 100 रुपए दूंगा। मैं 150 देता हूँ। मैं 200। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपए लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिए। साहब को भी ताव आ गया। उन्होंने कहा, आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ। बिलवासी जी अफसोस के साथ रुपए उठाते हुए बोले, लोटा आपका हुआ, ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। तो हम क्या देखते हैं कि अब जो पंडित बिलवासी है वो क्या करता है, 150 रुपए फेंकता है और कहता है कि लोटा मेरा है। फिर जो व्यक्ति है, जो अंग्रेज व्यक्ति है, वो 200 फेंकता है, फिर वो 250 फेंकते हैं, फिर वो जो अंग्रेज व्यक्ति है वो क्या करता है, लास्ट में आखिर में 500 रुपए फेंक देता है और कहता है कि अब ये मेरा हुआ। तो बिलवासी भी अफसोस करते हुए वो जो लोटा है वो उस व्यक्ति को दे देते हैं और कहते हैं अब इससे ज्यादा तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो ये लोटा आपका हुआ। साहब ने झपट कर लोटा उठा लिया और बोले, अब इसे अपने पड़ोसी मेजर डगलस को दिखाऊंगा। उन्हें भी पुरानी चीजें संग्रह करने का बहुत शौक है। पिछले साल वे हिंदुस्तान से जहांगीरी अंडा ले गए थे। तो वो क्या कहता है, व्यक्ति जो है साहब क्या कहता है, वो लोटा फटाफट से उठा लेता है, झटपट उठा लेता है और कहता है कि अब मैं जाकर इसे पड़ोसी मेजर डगलस को दिखलाऊंगा, यानी कि जो उनके पड़ोस में रहते हैं और उनको भी पुरानी चीजें एकत्र करने का बहुत ज्यादा शौक है और वो पिछले ही साल हिंदुस्तान से जहांगीर का अंडा लेकर आए थे। पर जहांगीर अंडा है क्या? पर जहांगीरी अंडा है क्या? आप जानते होंगे, एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने इस प्रश्न के उत्तर में उसके दूसरे कबूतर को भी उड़ाकर दिखा दिया और बताया, ऐसे नूरजहां के इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया। उसने इस कबूतर के अंडे को बड़े जतन से एक हांडी में
रख दिया। बाद में यही अंडा जहांगीरी अंडे के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने दिल्ली में एक सज्जन से 300 रुपए में खरीदा। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी लोटे से एक पुश्त पुराना है। साहब ने झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी ने एक जोरदार ठहाका लगाया। तो हम अंत में क्या देखते हैं बच्चों की वो जो पंडित बिलवासी और झाऊलाल क्या करते हैं, उस आदमी को यानी कि उस अंग्रेज व्यक्ति को वो लोटा 500 रुपए में बेच देते हैं। तो बच्चों इसलिए कहा जाता है कि मुसीबत के समय में समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने दोस्तों की, अपने मित्र की हमेशा मदद करनी चाहिए। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।